नमस्कार। आइए देखते हैं कि चीन भारत की सीमा पर अचानक ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। चीन का व्यवहार अचानक से क्यों बदल गया है और हमने ऐसा क्या किया है। भारत ने मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ नहीं किया हमने बीते दिनों में जो उसके लिए कोई अशोभनीय या नाराज़गी का कोई कारण हो। जो क्षेत्रीय शांति की बात है तो भारत की नीति हमेशा से जो है वैसे ही चल रही है, किंतु इस समय चीन का अचानक महामारी से अंदर अपने देश में, उनके खुद के देश में जो विषम परिस्थितियां हैं उनको, और जो वैश्विक स्थिति उसकी खराब हुई है उसको देखते हुए ऐसा कोई कारण नहीं लगता कि वो अनायास की युद्ध जैसी तैयारी करे और या दिखाए कि हम युद्ध लड़ने के लिए अपने मरे जा रहे हैं। ऐसा फिर क्या हुआ होगा। कभी आप सब भी बुद्धिजीवियों ने इस पर सोचा होगा, अनेक पत्रकारों ने, जर्नलिस्ट इस पर विचार रहे होंगे और मैं भी आप में से एक ही हूँ। मेरा अपना भी विचार है और अधिकांशतः मेरे विचार जो शुरुआत में होते हैं उस विचार के समर्थन में बाद में बहुत लोग आ जाते हैं। तो आपको भी कुछ ना कुछ लगा होगा। मुझे लगता है कि तीसरे विश्व युद्ध का जो आशंका थी कि अगला विश्व युद्ध इस तरह होगा कि या तो कुछ ही घंटों में विश्व समाप्त हो जाएगा या घर बैठे एक बटन दबाकर और दुश्मनों को समाप्त कर दिया जाएगा और उस प्रयास में भी दुनिया काफ़ी कुछ मिट जाएगी। तीसरा तरीका ये था कि बिल्कुल साइलेंटली कोई देश ऐसे ही कोई जैविक या रासायनिक अस्त्रों के साथ सारी दुनिया को निष्क्रिय कर देगा और स्वयं सबसे आगे होने की स्थिति में होगा, सबसे सशक्त स्थिति में दिखाई देगा। तो जैसा अमेरिकी सूचना तंत्र बोलता है और बाकी भी जो विकसित देश हैं उनका भी जो संदेह बोलता है कि चीन में यह जो जैविक अस्त्र का प्रयोग किया उन्होंने और समस्त विकसित राष्ट्रों को पंगु बना दिया कुछ दिनों के लिए। हम यदि हमारे देश का ही उदाहरण लें कि हमारे देश में एक दिन का यदि भारत बंद किसी भी विपक्ष या पक्ष के आह्वान पर होता है तो दूसरे दिन के समाचारों में हम देखते हैं इतने 100 करोड़ का नुकसान हुआ, इतने हज़ार करोड़ का एक दिन में नुकसान हुआ। जब हम इस बात को हम जानते हैं कि वह नुकसान एक दिन का बंद इतना बड़ा एक देश का, हमारे देश का अगर है तो, और वह भी पूरी तरह बंद नहीं होता जब वो स्थिति होती है। अब ऐसे में ये देखिएगा कि हमारे देश का अगर देखें तो हम लोग लगभग 3 महीने से ऊपर होने जा रहे हैं अपना, और अगर पूरी तरह भी देखें तो 2 महीने तो पूरा देश लगभग बंद रहा। एक दिन में यदि हजारों करोड़ का नुकसान होता है तो ये 60 दिन 65 दिनों में कितने लाखों करोड़ का नुकसान हमारे देश ने उठाया। और हम वो देश हैं, भारत वह देश है जिसने कि बहुत अधिक नुकसान नहीं उठाया, जिसने अपना जो सबसे बड़ा किसी भी राष्ट्र की पूंजी है वह उसके रहवासी हैं और उनकी सामर्थ्य है। ये दोनों बचाने में हमारा देश की सरकार, भारत सरकार और भारत के जन नागरिक सबके आपसी सहयोग से यह संभव हो सका कि हम लोगों ने सबसे कम नुकसान के साथ इतना बड़ा राष्ट्र हम सुरक्षित हैं। और यही सबसे बड़ा कष्ट है चीन का। बाकी विकसित देशों में देखिएगा तो दुनिया में करोड़ों अरब की संपत्ति, करोड़ों अरब की पूंजी का पूंजीगत नुकसान यदि बात करें तो हो चुका है। लाखों नहीं, करोड़ों अरब डॉलर का नुकसान वैश्विक स्तर पे हो चुका है। और यदि चीन को देखें तो चीन में वैसा कुछ उतना कुछ नुकसान उसके यहाँ नहीं हुआ क्योंकि वो पहले से तैयारी किए बैठा था और ये उसका एक अनायास, पहले से तैयारी किया हुआ लेकिन अनायास चलाया हुआ और एक अस्त्र था, गुप्त अस्त्र था, सुप्त अस्त्र था जिसका पता ही नहीं लग पाया बाकी संसार को। और बाकी संसार में जो उसके समस्त जितने भी उसके प्रतिस्पर्धी हो सकते थे वे सभी बदहाली में पहुंच गए, किंतु भारत आज भी उतना ही सशक्त है जितना था। और यही सबसे बड़ा कारण है कि चीन अब भारत से युद्ध चाहता है
और युद्ध के लिए आमादा था, अभी भी है। वो अगर 2-4 किलोमीटर आज एक दिन में पीछे हट गए हैं, वो ऐसा 50 बार अपना जो है भलमनसाहत दिखा चुके हैं। और आखिर में चीन आता उसी स्थिति में है, अपना विस्तारवादी नीति पर ही आता है और वो करते आए हैं। तो आगे वो युद्ध की हिमाकत कर सकते हैं, युद्ध का दुस्साहस कर सकते हैं, और यह दुस्साहस होगा साबित निश्चित ही। अगर चीन इस समय कुछ भी ऐसा दुस्साहस करेगा तो नेस्तनाबूद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कारण दो हैं। एक, भारत का आत्मविश्वास अति उच्च है इस समय, भारत की सरकार सशक्त है इस समय, भारतीय जनमानस उद्वेलित है इस समय, और इसके साथ साथ पूरा विश्व भारत के साथ है। और सब के सब जो सारे विकसित राष्ट्र जो मिट गए हैं इस महामारी में, जो तबाह होने की जैसी स्थिति में पहुंच गए हैं, जो अपना सब कुछ खो चुके हैं, वे कोई भी तुरंत ये चाहेंगे कि हम चीन के लिए मिटाने में जो करना कर सकें जरूर करें। और यदि ये नहीं भी होता है कुछ भी ऐसा, तब भी चीन में आंतरिक विद्रोह तो सुनिश्चित है, और आंतरिक विद्रोह चीन को आधा कर देगा। कारण है उनका अति अनुशासन में रखना अपने नागरिकों को। अभी हमने अमेरिका का उदाहरण देखा है। अमेरिका में जो वहाँ के दलित हैं, उनके साथ अन्याय का एक लंबा युग चला आ रहा है, और उस युग आज भी आगे भी रहेगा थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा भी नहीं। किंतु वो दलित का जो प्रयास दलित का दमित रखने का है, वह संसार में आज कहीं भी संभव नहीं। तो अमेरिका जैसे सशक्त राष्ट्र में यदि दिख गया कि संभव नहीं है, यह प्रमाणित हो गया, कोई भी अन्य राष्ट्र ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता कि अपने नागरिकों को दमित करके लंबे समय तक रख सके, जैसा चीन कर रहा है। चीन में नागरिक स्वतंत्रता लगभग नहीं है। जैसा नॉर्थ कोरिया का हम लोग देखते रहते हैं, पूरा विश्व नॉर्थ कोरिया बदनाम है बहुत अधिक। नॉर्थ कोरिया में भी नागरिक अधिकार लगभग नहीं के बराबर है, किंतु चीन उससे बहुत अलग नहीं है। चीन में भी वही स्थिति है, नागरिक अधिकारों की लगभग। मानवाधिकार जैसी चीज़ रही नहीं, व्यक्ति को अपने तरह से जीवन का अधिकार नहीं, अपने तरह से संतान का अधिकार नहीं, और छोटी छोटी आलोचनाओं पे किसी को भी उठा के मृत्युदंड दिया जाना, घर से उठवा लेना और गायब हो जाना, और महीने 1.5 महीने बाद में खबर आना कि उसको उस दिन गोली मार दी गई, उसने ये राष्ट्रद्रोह या कोई सा भी है, उसने जुर्म किया था। ये स्थिति चीन में है। वहाँ तो नॉर्थ कोरिया में होता है, देन एंड देयर सामने आ जाता है, सबके सामने दुनिया को दिख जाता है। उनके मीडिया को दिख जाता है तो बाकी मीडिया को दिख जाता है, बाहरी मीडिया को दिख जाता है कि वो अपने नागरिकों के साथ क्या कर रहे हैं। उन्होंने उसको गोले से उड़ा दिया, उसको तोप से उड़ा दिया, ये नॉर्थ कोरिया में दिखता है। लेकिन चीन का तो पता भी नहीं लगता कब उन्होंने क्या कर दिया उनके नागरिकों के यहाँ पे, उनके नागरिकों के साथ जो जरा सी भी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, शासन को चेताने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके साथ ये हो रहा है। तो जैसा अमेरिका में हुआ, चीन में वह निश्चित होगा। यदि वो बाहरी आक्रमण से नहीं मिटा तो आंतरिक विद्रोह से मिटेगा, सुनिश्चित है। और हमारा देश, हम थोड़ा और जाग जाएं, हम थोड़ा और अपने वैमनस्य से आपसे मिटा लें, तो संसार हमारे राष्ट्र के साथ, हमारे राष्ट्र की ओर वैसे ही देख रहा होगा जैसे 1000 साल पहले देखता था। और हम सबका यह शुभकामना रहे, हम सबका यह प्रयास रहे, हम सबकी यह सद्भाव रहे कि हम अपना आंतरिक सद्भाव बनाए रखें। ये मेरी और मेरे जैसे लोगों की समझ तो यही बोलती है। तो हम अपने आपसी वैमनस्य मिटाने का प्रयास करें, जैसे भी हो सके, जो भी हो सके। और यदि युद्ध जैसी कोई स्थिति ईश्वर न करे बनती है, तो हम अपनी सेनाओं का, सरकारों का साथ हर तरह से मन, वचन, कर्म से पूरी तरह दृढ़ता से देने तत्पर रहें। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।